प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित छात्र। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त है और ये भी एक छोटा वृत्त है। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 और ये दोनों का परिधि का जो योग है, इनसे एक वृत्त बनेगा, उसका परिधि क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं उस वृत्त की परिधि जो है, वह वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल है। फिर समझते हैं, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r1 है और एक ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r2 है। इन दोनों वृत्त के परिधि का योग है, ये नए वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर है। नए वृत्त के परिधि के बराबर है। तो नए वृत्त का जो परिधि है उसको r मान लेते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इसलिए मान लेते हैं कि r1 बराबर 19 सेंटीमीटर और r2 बराबर, r1 का जो मान है ये हो जाएगा आपका 19 सेंटीमीटर और r2 जो है 9 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त त्रिज्या बराबर, क्वेश्चन में दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और इन दोनों वृत्त की जो परिधि है, ये परिधि का योग जो है नए वृत्त के परिधि के बराबर है। प्रश्न से दो वृत्तों के परिधि का योग बराबर नए वृत्त के परिधि। दो वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल। इसमें 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई और इधर 2 पाई, इसमें से कॉमन कर दे 2 पाई तो हो जाएगा r1 प्लस में r2 बराबर 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r1 प्लस क्या हो जाएगा r2 बराबर कैपिटल आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं, इसलिए कैपिटल R बराबर r1 प्लस r2 निकालना तो यही था। तो r1 का मान जो है 19 सेंटीमीटर है और r2 है 9, हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी नए वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा